नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल पीजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं 6283 ऑडियो एम्पलीफायर में ऑडियो मॉड्यूल लगाना सिखाऊंगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि आप इस बोर्ड में किसी भी तरह का ऑडियो मॉड्यूल लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का आप ऑडियो इनपुट देकर इस सर्किट से ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑडियो मॉड्यूल तो लगाना सिखाऊंगा ही, साथ ही साथ दोस्तों जो सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों, इसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी होता है। जैसे कि दोस्तों प्रिंट, अगर मैंने बोल दिया दोस्तों कि आप ऑडियो मॉड्यूल का एक सप्लाई जो है माइनस वाले प्रिंट से कनेक्ट कर दीजिए, तो आप प्रिंट नहीं समझ पाएंगे प्रिंट क्या होता है दोस्तों। तो ये प्रिंट दोस्तों देखिए, तो दोस्तों इस बोर्ड में जितने भी आपको लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सब प्रिंट हैं। अब एक ही प्रिंट पे कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं निगेटिव की सप्लाई बात करता हूँ, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस कैपेसिटर के निगेटिव उसी वाले पॉइंट पे निगेटिव सप्लाई दीजिए। इसके प्रिंट पर आप कहीं पर भी निगेटिव सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अगर यहाँ से प्रिंट मिस भी है तो आप इसे स्क्रैच करके भी वहाँ पे निगेटिव का सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा बेसिक नॉलेज जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस बोर्ड में मैं पावर का कनेक्शन कर लेता हूँ। और दोस्तों इस ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों, वहाँ से जाकर आप इस पर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो ऑडियो मॉड्यूल आपका होता है, उसमें देखें जो ऑडियो आउटपुट होता है ऑडियो मॉड्यूल से, उसमें 3 वायर होते हैं दोस्तों। ये जो बीच वाला दोस्तों होता है एक कॉमन होता है, जो इसे लेफ़्ट राइट में होता है दोस्तों, ये लेफ़्ट राइट का चैनल होता है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे पास ये 6283 ऑडियो बोर्ड है, ये भी ड्यूअल चैनल का होता है। तो इसका मैं कनेक्शन अच्छे से आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉमन जो बीच वाला है, कॉमन इसका मतलब निगेटिव है। तो दोस्तों निगेटिव का प्रिंट देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आया है, उस पर आप निगेटिव का कनेक्शन कहीं पर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जहाँ हमने कैपेसिटर पर निगेटिव का सप्लाई दिया है वहाँ पर भी कर सकते हैं। दोस्तों एक ही जगह पे कई सारे वायर हमें नहीं जोड़ने हैं, उसके प्रिंट को देखना, उसके प्रिंट को देखकर हम कहीं दूसरे जगह पर माइनस का सप्लाई दे देते हैं। तो देखिए ये निगेटिव का ये प्रिंट देख लीजिए, इस पॉइंट से होकर आया और ये यहाँ तक आया निगेटिव का सप्लाई, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर इसका निगेटिव का एक कनेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये निगेटिव वाला पॉइंट इसके बीच में ये निगेटिव वाला है, तो उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये इसका लेफ़्ट है, लेफ़्ट और राइट, यहाँ पे 2 चैनल आपको मिलेंगे, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट, ठीक है। और बीच वाला आपका कॉमन है, जो हमने यहाँ पहले से इसका निगेटिव कनेक्शन कर रखा है मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो भी लेफ़्ट राइट 2 चैनल का है। तो यहाँ सिंपल से हम इसका कनेक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस ऑडियो मॉड्यूल का कनेक्शन पूरी तरह से करने के बाद ये हमारा जो सर्किट है दोस्तों, ये ड्यूअल चैनल का सप्लाई हमें देगा। इसका मतलब 2 स्पीकर हम अलग अलग चला सकते हैं। अब दोस्तों स्पीकर के कनेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा स्पीकर है, इसका एक पॉइंट, ठीक है, इसका एक पॉइंट निगेटिव जो है, आप जहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों ध्यान रखिए, जो हमारा सप्लाई है 12 वोल्ट की सप्लाई, उसके निगेटिव वाले से, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपल सा इस दिमाग में बैठाए रखना है, ऑडियो मॉड्यूल का निगेटिव और स्पीकर का निगेटिव और सप्लाई का निगेटिव ये सब कॉमन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब वो सिर्फ माइनस वाले से ही कनेक्ट होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये छोटे वाले, ये सेम वैल्यू के हैं, सेम एमएमटी है दोस्तों इनका। तो हमें ये स्पीकर का जो हमने एक कनेक्शन निगेटिव का लिया है दोस्तों, वो सप्लाई जहाँ हम 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, मेन वाला निगेटिव, उससे हम एक पॉइंट कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों स्पीकर का। और दूसरा जो हम कनेक्शन लेंगे दोस्तों इस कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट से, मतलब आप समझ गए हैं, इस कैपेसिटर में जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उस पॉइंट से हमें स्पीकर का दूसरा कनेक्शन लेना है। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 2 स्पीकर इसमें लगाना चाहते हैं तो एक स्पीकर को फिर आपको कॉमन करना पड़ेगा, यानी मेन निगेटिव जहां सप्लाई है 12 वोल्ट के उस वाले निगेटिव से कनेक्शन करना है। अब आप उसके प्रिंट पे कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जो स्पीकर का दूसरा वायर होगा, इसके दूसरे वाले कैपेसिटर के निगेटिव वाले से कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों आपके दोनों चैनल का जो है स्पीकर का आउटपुट भी निकल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इस ऑडियो मॉड्यूल में जो हमें पावर देना है वो 4 वोल्ट से 6 वोल्ट का हम सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं कोई ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे 7805 7806 का आता है ट्रांजिस्टर, तो मैं उस ट्रांजिस्टर का नहीं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें सिंपल सा मैं ये बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, जो 4 वोल्ट की बैटरी होती है, इसी से मैंने डायरेक्ट इसमें सप्लाई दे दिया है। देखिए सप्लाई भी आ गई है। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो ऑडियो मॉड्यूल है दोस्तों, ये ब्लूटूथ सिस्टम नहीं है, तो इसमें ये मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ और इसको लगाकर फिर मैं आपको इसको चलाकर दिखा रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 6283 ऑडियो बोर्ड है दोस्तों, इसको मैं 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। ये दोस्तों हमारा होममेड बैटरी है, मोबाइल की बैटरी को जोड़कर दोस्तों इसे बनाया गया है 12 वोल्ट की बैटरी, तो इसमें मैं सप्लाई दे रहा हूँ। दोस्तों ऑडियो मॉड्यूल को 4 वोल्ट से 6 वोल्ट पर चलाया जा सकता है, तो मैं इसमें मोबाइल की बैटरी यूज किया हूँ। देखिए मैंने मोबाइल की बैटरी इसमें इनपुट किया और ये देखिए अच्छे से ये हमारा काम करने लगा। इसे रिमोट से हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों।
तो इससे दोस्तों आवाज़ को कम किया जा सकता है, आवाज़ को बढ़ाया जा सकता है, सारे काम करेंगे दोस्तों इस रिमोट में। आप देख सकते हैं लाइव हो रहा है काम। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय।